हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 13 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। दोस्तों इस बार दरोगा जरूर निकालना है। हम लोग का ये डबल स्टार जो वर्दी दिख रहा है इसको लेकर आना है। एक कहावत है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब ये वर्दी भी लेंगे और ये वर्दी का मजा भी लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी के साथ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है 69वां बैलेंड डीआर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड एताना बोनामाटी को दिया गया, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये अवार्ड जो है लगातार तीसरी बार जो है जीत हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 का यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीनेक सीनर को हराकर अपने नाम किया था। कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं और जेनिक सीनर इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट की बात करते हैं दोस्तों तो यह चिली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मानवाधिकार के आयुक्त भी बने थे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार 1985 से प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। जीएसटी 2.0 के तहत 3 टैक्स स्लैब जो है तय किए गए हैं। कौन कौन है दोस्तों। पहला तो 5%, दूसरा 18% और तीसरा जो है 40%। पहले जो 4 तरह के था, 5 था, फिर 12, फिर 18%, फिर 28% था। अब इसको घटा करके 3 टैक्स स्लैब कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के समारोह में कुल कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया है। तो नीतीश कुमार के साथ टोटल 26 मंत्री ने शपथ ग्रहण किया है। नीतीश कुमार ने इस बार जो है 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी और देश से संबंधित कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। कहता है माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यूगिनी का है। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार जो कि भारत में अवस्थित है। क्रेसिनिनिकोव ज्वालामुखी चीन का। ये गलत है दोस्तों। क्रेसिनिनिकोव ज्वालामुखी रूस का है, ना कि चीन का। ठीक है। यह ज्वालामुखी जो है लगभग 600 साल बाद जो है फटा है। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2025 प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहते हैं आर्थिक अपराधों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर पहली बार इंटरपोल के जरिए कौन सा नोटिस जारी करवाया। तो इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी करवाया था। इंटरपोल के द्वारा 8 प्रकार के रंग कोडित नोटिस जारी करने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन इंटरपोल ने पर्पल कलर का नोटिस फिलहाल में जारी किया है। इंटरपोल की बात करते हैं दोस्तों तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। फ्रांस के लियोन शहर में। इसमें वर्तमान में टोटल 196 देश जो है शामिल है। 196 देश। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। 2025 का सरस्वती सम्मान से साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। यह जो है 34वां सरस्वती सम्मान था दोस्तों। यह सम्मान जो है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम विक्रम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम विक्रम 32 है, जो कि इसरो की सेमीकंडक्टर लैब SLC द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की ओर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए
तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें दोस्तों। और अगर आप सेट लगाते हैं तो सेट में कितने नंबर आप लोग को आ रहा है ये हमको जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए हैं? तो भारत ने कुल 10 मेडल जो है प्राप्त किया है। ठीक है, 10 मेडल। अच्छा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत और 6 कांस्य के सहित टोटल 10 मेडल हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है जापान के द्वारा बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम अरीटा, इस रेलवे स्टेशन जो है जापान के अरीटा शहर में बनाया गया है। जापान के अरीटा शहर में। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? इस स्टेशन का नाम है हत्सुशी सीमा, यही नाम रखा गया दोस्तों, हत्सुशी सीमा नाम रखा गया है। ठीक है, इसका नाम ही है। क्वेश्चन नंबर 12, IBFF वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? IBF वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2025 का खिताब सौरभ कोठारी ने जीता है और सौरभ कोठारी ने पंकज अडवाणी को हराकर अपने नाम किया था। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है आयरलैंड में किया गया था। आयरलैंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सौरभ कोठारी। क्वेश्चन नंबर 13, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहला में हो जाएगा महाराष्ट्र और दूसरा और तीसरा स्थान में गुजरात और हरियाणा को रखा गया है। ठीक है, दूसरा में गुजरात हो गया और तीसरा नंबर में हरियाणा आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो एस रोहित कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 134वीं डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 134वीं डुरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया है। कितना से हराकर? 6-1 से हरा करके। और ये जो है किसको हराया था दोस्तों? डायमंड हार्बर को हराया था 6-1 से। क्वेश्चन नंबर 16, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आयोजन जो है राजस्थान के जयपुर में किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में। मानिका विश्वकर्मा ने इस खिताब को जीत करके मिस यूनिवर्स 2025 में क्वालिफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है आयोजन हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश ने 18 मेडल के साथ प्रथम स्थान रहा है, जबकि ओडिशा को 10 मेडल और केरल को 7 मेडल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व शौचालय दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व शौचालय दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को। इसका थीम सैनिटाइजेशन इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, वर्ष 2026 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो 2026 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भी भारत में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक का पदभार किसको दिया गया? तो महालेखा नियंत्रक के पदभार के रूप में टीसीए कल्याणी को मिला है। ठीक है, टीसीए कल्याणी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 21 की ओर। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है राजकोषीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत प्रस्थापना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मूल्य का स्रोत श्रम है। ऑप्शन नंबर सी। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इनपुट और आउटपुट के बीच प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्फीति के संबंध में गतिरोध ऐसी स्थिति जिसका अभिलक्षण है।
तो जिसका अभिलक्षण मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? ऊष्मीय विस्तार के तहत हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, सही है। एक धातु का छड़ गर्म होने पर फैलता है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है। ये सभी के सभी जो है ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। 27 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त का स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो रक्त को स्राव रोकने के लिए पोटास फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। पोटास फिटकिरी का उपयोग पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। अगर इसका हम सूत्र की बात करते हैं दोस्तों पोटास फिटकिरी का, तो क्या हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा फलों सब्जियां और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? कौन सा हो जाएगा? फाइबर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के शरीर में पाचक एंजाइमों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। यह जो है पौधे पर आधारित खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सभी में जो है पाया जाता है। फाइबर एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29, नींद एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन दोस्तों? मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेलाटोनिन जो कि मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि में निर्मित होता है और रात में जो है नींद को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? आयरन के कमी का जो लक्षण पत्तियों का पीला पड़ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पौधे में आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो सकता है जो क्लोरोफिल उत्पादन की कमी के कारण पत्ती पीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्नाशय पाचन तंत्र में पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है। ठीक है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन और एक ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बीटा ग्रंथि के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 32 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा तापमान मापने की इकाई है? तापमान मापने की इकाई केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सभी के सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 33 की ओर। वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख की रेटिना में विद्युत संकेत में परिवर्तित होता है? बताइएगा दोस्तों। तो वह क्या है दोस्तों? परावर्तन, अवशोषण, विवर्तन। क्या हो जाएगा? अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है दबाव किसी तरल का क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? यह जो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। 35 में कह रहा है दोस्तों कुछ फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ प्रतिरोध दिया हुआ है, देखिएगा। कहता है धारा में परिपथ में धारा का मान क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 2 जुड़ा हुआ है, ये दोनों जो है समानांतर क्रम में है। तो जब समानांतर क्रम में होगा तो R का मान क्या होगा? R1 + R2 यानी 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अलग है दोस्तों, R का मान एक यहाँ भी दिया हुआ है, कितना? 2 ओम दिया हुआ है। टोटल R के मान निकालते हैं तो R1/R का मान कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस में 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अतः R के मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ धारा I का मान निकाले कहता है। बताइएगा दोस्तों V बराबर क्या होता है? I × R होता है। V बराबर I × R। अगर I का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? R/V हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, V/R हो जाएगा। I बराबर V/R। V का मान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा। 2 बटा में कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस के मान अभी निकालें 4/3, तो 4/3 करेंगे 3 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 यानी 1.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मोमबत्ती को हवा में जलाने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। क्या नहीं बनता है? नाइट्रोजन नहीं बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और कालिख के रूप में कार्बन बनता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, दांतों की इनामेल में
कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, जिसका प्रकृति क्षारीय होता है। मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? इनामिल। इसका प्रकृति जो है क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथा सभी धातु तन्य है, गलत है दोस्तों, सभी धातु तन्य नहीं होता है। सभी अधातु तन्य है, ये भी गलत है। सामान्यतः धातु तन्य होता है, ये सही है, यानी कुछ कुछ धातु जो तन्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका का रिक्त का भाग जो है निर्जीव होता है। ठीक है। राइबोसोम क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडार गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर। निम्नलिखित में किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? तो कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नाभिक को नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का नाभिक कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है क्योंकि यह जो है एक झिल्ली बंद अंग है जो नाभिक द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। धामनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। धामनी और शिरा में रक्त का पीएच जो है शिरा में अधिक और धामनी में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली कौन सा है दोस्तों? समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं तो यह इकाइनोडर्म समूह से संबंधित है। यह इकाइनोडर्म समूह के जंतु है स्टार फिश। अगर जेली फिश की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है सिलेंट्रेट समूह का जंतु है जिसे ओरिलिया के नाम से भी जानते हैं। अगर डॉग फिश की बात करते हैं तो यह एक उपास्थि मीन है जिसे अस्क्लियोड के नाम से भी जानते हैं। और समुद्री घोड़ा तो वास्तविक मीन हो ही गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिन टॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा? तो मात्रा अनुसार ऑक्सीजन सबसे अधिक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम की बात करते हैं तो 1.4%। देख रहे होंगे एकदम क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुलेमित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो ऑक्सिन्स को कह रहा है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स नहीं, क्या है? एथिलीन है। एथिलीन जो कि फल पकाने का कार्य करता है। ऑक्सिन्स क्या करता है? पौधे को वृद्धि का नियंत्रण करता है, बिलगन को रोकता है, खरपतवार को जो है नष्ट करता है। ये सभी ऑक्सिन्स का काम है। जिब्रेलिन्स जो है बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, सही है। साइटोकाइनिन्स जो है कोशिका में विभाजन करता है, ये भी सही है। एबिसिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, चोल शासन के अंतर्गत प्रायः मंदिरों के साथ एक विद्यालय भी संबंध होता था। ऐसे विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऐसे विद्यालय को घटिका कहते थे, घटिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 47 की ओर। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। कहता रिंग और फेस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। ठगी प्रथा का दमन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों तो इल्बर्ट बिल लाया था। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल दोस्तों 1772 से 85 तक चला था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 35 तक। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है 1880 से 84 तक। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 तक चला था। बंगाल विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 की क्रांति में दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दीवान मनीराम दत्त का संबंध असम से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना भी किया था।
आर्य समाज की स्थापना किया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक है। ठीक है। और एक जो है इसका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। तो ये सभी इनका रचना था, ये सभी इनका कुछ कार्य था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 की ओर। मणिपुर के जियातरंग आंदोलन के संबंध में किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो जियातरंग आंदोलन का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मार्च 1919 में स्थापना हुआ था या फिर शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है। और ये जो है चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 18 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। इसे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, मुंबई से इसका शुरुआत किया गया था। इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, जो कौन नारा था? करो या मरो का नारा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसको सुधार करने का पूरी तरह कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1932 में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। क्वेश्चन नंबर 52। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार का औपचारिक रूप से पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो पहली बार जो प्रतिपादन जो है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 53 की ओर। 1946 में भारत आने वाला कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व का नेतृत्व जो है पैथरिक लॉरेंस ने किया था। इसके साथ 2 सदस्य और थे, एक था क्रिप्स और एक था अलेक्जेंडर। ठीक है। इसे कहते हैं, पूरा नाम है AB अलेक्जेंडर। ठीक है। एक क्रिप्स थे और दूसरा अलेक्जेंडर थे। ठीक है। अगर कैबिनेट मिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1946 में हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार करना और भारतीय सदस्यों से निर्मित एक संविधान सभा के गठन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में उत्तर मुगल कालीन शासकों का विचार कीजिएगा। कुछ के शासनकाल दिया हुआ दोस्तों, जैसे फर्रुखसियर के शासनकाल 1713 से लेकर के 19 तक चला था। अगर अहमद साहब की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1748 से 54 तक चला था। आलमगीर द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 17 से 54 से 59 तक चला था। जहांदार शाह के शासनकाल बात करते हैं दोस्तों, तो 1707 से लेकर के 1713 तक चला था। मोहम्मद शाह की बात करते हैं दोस्तों, तो 1719 से लेकर के और 1719 से लेकर के 1748 तक इसका शासनकाल चला था। तो आप इसको बैठा सकते हैं खुद ही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? किस बंदरगाह से? भड़ौच बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मुगल काल के दौरान किसे किंग मेकर नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो किंग मेकर नृप निर्माता के रूप में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जा सकता है? क्या मानते हैं दोस्तों? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। कहता मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निहित है? तो मूल संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य निहित थे। ठीक है। वर्तमान में कितना है दोस्तों? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, तथा 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रबंध किया था? इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से 10 + 1 11 हो जाएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया दोस्तों? तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 59 की ओर। 59 में क्या कह रहा है कि सरकारी आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन 1983 में किया गया था। इसका गठन केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था और इसने 5 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपा था। सभी के सभी जो है सत्य है।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। 60 में करा दोस्तों, महान्यायवादी के बारे में क्या सही है। महान्यायवादी, इसे संसद में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे मतदान देने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार नहीं है। इसका कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करता है, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है पद पर बना रहता है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार के बिना सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है। कौन सा रीट जारी कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा रीट, अधिकार परीक्षा रीट। अच्छा ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, रीट जारी करने का अधिकार किसको है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों, और एक जो है हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। टोटल 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर कौन से अनुच्छेद निलंबन किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19, 20 और 21। कौन सा होगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किया गया है, तो अपराधों के दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 21 में। अच्छा आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान में 3 तरह के जो है आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, यह अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। 356 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। ये जो है सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में लगाया गया था। अगर 352 की बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, तो यह भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। कौन कौन बार लग चुका है, 1962 में लग चुका है भारत और चीन युद्ध के समय, 1971 में लग चुका है भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में लग चुका है आंतरिक अशांति के समय। ये 3 बार लग चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उत्तरदायी सिद्धांत है। कौन सा है बताइएगा दोस्तों, तो समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 16 जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अच्छा भारतीय नागरिक को केवल कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15, 16 और 19, 29, 30 ये सभी जो अनुच्छेद है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का 1 में क्या नहीं थे बताइएगा, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, शिक्षा का अधिकार का। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 बताइएगा दोस्तों, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 21 में क्या नहीं था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 163 के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा मंत्री परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 74 के तहत होता है, और मंत्री का नियुक्ति या फिर प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत है, और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत है, ठीक है। मंत्री परिषद को योग्यता संबंधी प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा कहां होता है, कोरोमंडल तट पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कहता दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि, तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यहाँ का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ी में होता है, ठीक है। मेघालय के खासी पहाड़ी प्रदेश के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा राज्य वन क्षेत्र सबसे कम है।
तो वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। अगर सबसे अधिक पूछे तो अधिक सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होगा। अगर प्रतिशत में सबसे अधिक पूछे तो कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कहता भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगर इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 13 फरवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 71 की ओर। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन या मैंग्रोव वन डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व के अधिकांश न्यूज प्रिंट पेपर निम्नलिखित में कहां से प्राप्त होता है? यानी अखबारी कागज जो है शंकुधारी वन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संसार में अखबारी कागज का उत्पादन में पहला स्थान कौन सा हासिल किया है? कनाडा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों तो कनाडा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र में जो है शंकुधारी वन यानी टैगा वनों का विस्तार है। इस शंकुधारी वनों से मुलायम लकड़ियां काटी जाती है जिससे कागज, लुगदी और रेशा तैयार होता है और इसी से क्या होता है? अखबारी कागज बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है। सुंदरबन एक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74। ग्रेट लेक में कौन सी लेक एक ही राष्ट्र में है? ग्रेट लेक में कौन सी लेक केवल एक ही राष्ट्र में है? तो मिशिगन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरण में संपन्न हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में संपन्न हुआ है। कौन कौन चरण दोस्तों? एक तो 6 नवंबर को हुआ था, ठीक है, और दूसरा जो है 11 नवंबर को संपन्न हुआ था। इसका मतगणना की बात करते हैं तो मतगणना जो है 14 नवंबर को संपन्न हो गया था। इसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अगेन 10वां बार जो है हमारे नीतीश बाबू बन गए हैं पलटू राम। आइए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीसी का महानिदेशक वीरेंद्र वत्स बना है। ऑप्शन नंबर सी। वीरेंद्र वत्स ये एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले 34वें महानिदेशक के रूप में गुरबीर पाल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 77। गज रक्षक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे विश्व बाघ दिवस पर जो है भोपाल में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला है? किसको मिला है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तिथियों की घोषणा कब की गई थी? तिथि का घोषणा जो है 6 अक्टूबर को हुआ था। 2 चरण में संपन्न हुआ था दोस्तों। एक 6 नवंबर को संपन्न हुआ था और एक जो है 11 नवंबर को संपन्न हुआ था। ठीक है, इसका जो है मतगणना जो है इसका मतगणना जो है 14 नवंबर को संपन्न हुआ था दोस्तों। ठीक है, और अभी 10वां मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अगेन फिर हुआ। अच्छा, ये बिहार विधानसभा का निर्वाचन हुआ था, कितना सीट पर हुआ था? तो टोटल 243 सीट पर जो है यह निर्वाचन संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 80। QRSAM का नया नाम क्या रखा गया है? QRSAM मतलब क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका नया नाम अनंत शास्त्र रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनंत शास्त्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों या फिर QRSAM, इसका जो विकास DRDO के द्वारा किया गया था। यह एक स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो वायु हमले और ड्रोन से रक्षा करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 81। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है? सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किया गया था। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया था। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं दोस्तों, यह बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम का निषेध पर प्रतिबंध लगाया गया था। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में नहीं थे। अनुच्छेद 23 में क्या नहीं थे दोस्तों? कि जबरदस्ती जो है किसी को भी कारखानों में या कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं अनुच्छेद 23 के तहत। क्वेश्चन नंबर 82। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? तो शताब्दी दिवस के रूप में जो है यूपीएससी ने मनाया है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर
1926 के हुआ था। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। अभी 2025 खत्म हो चुका है दोस्तों, 2026 आने वाला है, ठीक है। तब 1926 से लेकर 2025 तक देखिएगा 100 वर्ष हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जो है, पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्या थे? संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक शक्ति दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान पर टोक्यो को मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की पहली महिला एवं जुड़े तत्व के युग में सही सुलेमित नहीं है। कौन सा सुलेमित नहीं है? कहता पहली महिला पायलट सारला ठकराल, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, ये भी सही है। पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ, ये भी सही है। भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट कमला सुहानी, ये गलत है दोस्तों। पहली महिला एयरलाइन पायलट के रूप में कौन बना है? दुर्गा बनर्जी, याद रखिएगा, दुर्गा बनर्जी। अगर कमला सुहानी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत की पहली महिला जिन्होंने विज्ञान से पीएचडी हासिल किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक के रूप में कौन माना जाता है? आसिमा चटर्जी को। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है दोस्तों? सुरेखा यादव। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। मैथ आ गया दोस्तों, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ का सोल्यूशन हम कर देंगे दोस्तों, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं आंसर बता करके। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो नेक्स्ट सेट से हम इसका सोल्यूशन भी कर देंगे। ऐसे सोल्यूशन हम भेज देते हैं, आप देख सकते हो वहां से। अगर मन नहीं माने तो बोलिएगा, हम सोल्यूशन कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2। इसमें एक गलत है दोस्तों, 16 नहीं, यहाँ पर 14 होगा, याद रखिएगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसमें गलत दिया हुआ था। 89 के क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का डी हो जाएगा। 90 की बात करते हैं तो 90 क्या हो जाएगा? 90 का 2। 91 का बताइएगा 20%। 92 का देखिएगा दोस्तों, 92 कितना हो जाएगा? 92 का 9600 हो जाएगा। तो 94 की बात करते हैं तो सबका स्क्वायर रूट करके जो गुना किया हुआ है, 81 का स्क्वायर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 6, सब गुना 9 9 दूनी 18, 6 का टोटल से, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से कीजिएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। इसको 95 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया है? इसको जैसे ए को 1 लिखा गया है, बी को 3 लिखा गया है, तो इसको गुना में 2 और माइनस में 1 करना है। तो 1 गुना 2, ए का कोड 1 होता है, तो 1 गुना 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। 2 का कोड होता है 2, तो 2 गुना 2 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह इसको लिखेंगे। तो एस का कोड 19, 19 दूनी 38 में से 1 गया 37, प्लस में 14 18, 18 में से 1 गया 17, सॉरी 14 28, 28 में से 1 गया 27 हो जाएगा। 1 दूनी 1 का तो कोड दिया हुआ 1, और 11 दूनी 22 में से 1 गया 21, और 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, ठीक है। इसको आप हल कीजिएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 95। रुग्ण का विलोम क्या होगा? रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ, ठीक है। रुग्ण मतलब रोग रहित, मतलब रोग वाला बीमारी। प्रज्ञाचु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञाचु के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। 99 का था फिल इन द ब्लैंक है। द क्राइम चेंज हिज नेम टू एन खाली स्थान इन ऑर्डर टू इल्यूड द पुलिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलियास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलियास मतलब क्या होता है मालूम होगा आपको? इलियास मतलब होता है काल्पनिक या फिर उपनाम। इलियास मतलब काल्पनिक या फिर उपनाम। आई नो हेयर बेल सेड मनीषा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? मनीषा सेड दैट ही न्यू हर बेल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपका दिन शुभ हो।